गमले पर हमने कुछ चित्रकारियाँ की हैं और इस पर हमने अपना स्वयं का नाम लिखा है और ग्रुप में जितनी भी छात्राएं हैं उन सभी का नाम लिखा है और इतिहास की जितनी भी जानकारियाँ जो भी किसी छात्रा को अच्छी लगे वह सब कुछ लाइनें इस गमले पर उत्कीर्ण की गई है और इसको सुंदर बनाने के लिए कुछ चित्रकारियाँ की गई है। हमारे हिस्ट्री के जो प्रोफेसर है जितेंद्र जी सर, इन्होंने हम सबको ये असाइनमेंट दिया है कि हम सब 10 जुलाई तक एक एक गमला लेके आए और उस पे कुछ हिस्ट्री का कंटेंट लिखे जो भी हमें सिलेबस में से अच्छा लगे और जो भी हमें अच्छा लगे और जो हमें अपने आप समझ में भी आ जाए थोड़ा बहुत, तो उसके कुछ फैक्ट्स हो वो हम उस पे लिखें और उस पौधे की हम थोड़ी देखभाल वगैरह करें। वैसे इतनी गर्मी वगैरह बढ़ रही है तो सर ने ये अच्छा आइडिया दिया है सबको, थोड़े प्रकृति के लिए भी है, तो हम सब भी बहुत खुश है कि हमें इतना अच्छा असाइनमेंट मिल रहा है। ये है सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर का सेकंड पार्ट और पढ़ने वाला है फोर्थ सेमेस्टर। पटक मत जाना नहीं, आप नीचे आ सकते हो। ये कुछ कंटेंट इनके सिलेबस का ही है ना, और उसके बाद में प्रोजेक्ट और वाइवा की चीज़ें पढ़ते हैं। ये हमारे सर इतिहास के सर जितेंद्र जी बोहरा द्वारा हमें प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है। यह पर्यावरण की सुरक्षा के लिए है और सभी छात्राएं जितनी भी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में जितनी भी छात्राएं पढ़ती हैं वह सभी 4-4 लड़कियां ग्रुप बनाकर एक एक गमला हम महाविद्यालय को भेंट करेंगे तथा इसको हम रोज पानी देंगे और इसको हम विकसित करेंगे। और ये सब इस गमले पर हमने कुछ चित्रकारियाँ की हैं और इस पर हमने अपना स्वयं का नाम लिखा है और ग्रुप में जितनी भी छात्राएं हैं उन सभी का नाम लिखा है और इतिहास की जितनी भी जानकारियाँ जो भी किसी छात्रा को अच्छी लगे वह सब कुछ लाइनें इस गमले पर उत्कीर्ण की गई है और इसको सुंदर बनाने के लिए कुछ चित्रकारियाँ की गई है और यह सारे गमले हम 2-3 महीने तक हम यहीं पर एनएसएस कैंप में रखेंगे और इसको रोज पानी देंगे। अब जो चीजें किताबों में पढ़ते हैं वो गमलों के लिख के लेके आए हैं, कोई 1857 की क्रांति लिख रहा है, कोई क्या लिख रहा है, क्या क्या चीजें हैं जो आपकी सही आप बाकी को लिख के लेके आइए। इस पर हर्षवर्धन साम्राज्य के बारे में है और इतिहास में जितनी भी रोचक जानकारियां हैं उनमें से कुछ कुछ लाइनें हेडलाइन जितनी भी हाईलाइट हम करना चाहते हैं वो सारी लाइनें इस पर लिखी गई है। जो भी छात्राएं तो जब बना रहे थे तो घर वालों ने कहा नहीं था कि सब ये तो सब कॉपियों पे लिखते हैं, गमलों पे कहाँ लिख रहे हो। नहीं, घर वालों ने हमें प्रोत्साहन किया और हमें थोड़ी आर्थिक सहायता भी की कि हम इन गमलों को कॉलेज के लिए भेंट कर सके। कॉन्सेप्ट अपने आप में थोड़ा यूनिक नहीं अलग यूनिक है और हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। इतना सब कुछ अपने द्वारा हम अपने महाविद्यालय को भेंट कर रहे हैं, उसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। हाँ सर, ये हमारे हिस्ट्री के जो प्रोफेसर है जितेंद्र जी सर, इन्होंने हम सबको ये असाइनमेंट दिया है कि हम सब 10 जुलाई तक एक एक गमला लेके आए और उस पे कुछ हिस्ट्री का कंटेंट लिखे जो भी हमें सिलेबस में से अच्छा लगे और जो भी हमें अच्छा लगे और जो हमें अपने आप समझ में भी आ जाए थोड़ा बहुत, तो उसके कुछ फैक्ट्स हो वो हम उस पे लिखें और उस पौधे की हम थोड़ी देखभाल वगैरह करें। वैसे इतनी गर्मी वगैरह बढ़ रही है तो सर ने ये अच्छा आइडिया दिया है सबको, थोड़े प्रकृति के लिए भी है, तो हम सब भी बहुत खुश है कि हमें इतना अच्छा असाइनमेंट मिल रहा है। बना रहे थे तो घर वालों ने कहा नहीं सब ये 1857 की क्रांति जो है
कॉपी पे लिखेंगी थी, कहाँ गमलों पे लिख रहे हो? हाँ सर, कहा तो था, पर सर फिर घर वालों ने कहा तो था, फिर भी हमने कहा कि इस पे लिखेंगे तो और भी छात्राएं देखेगी, तो जिन्हें नहीं पता है वो तो हमसे पूछेगी ये आपने कौन सा टॉपिक लिखा है, फिर उसके बारे में हम सर से और जानकारी भी ले पाएंगे ना कि सर उन्होंने वो टॉपिक लिखा, उस टॉपिक में क्या है। हमने 12th तक तो वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं था, आज देख रहे हैं उस टॉपिक में क्या है। अच्छा लग रहा है? हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी जो नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की है, वो सृजनात्मक गतिविधि के माध्यम से प्रोजेक्ट कार्य को प्रोत्साहित करती है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय ने जब एनईपी को लॉन्च करते समय सेमेस्टर सिस्टम को लागू किया, तो उसमें ये प्रावधान था कि सेशनल मार्क्स हमें बच्चों के भेजने होते हैं। पिछले साल तक तो हम क्या करते थे, बच्चों को 5-7 सवाल दे दिए, बच्चा कागज पर लिखकर और उसको फाइल बनाकर और लाकर देता था। अब और उसमें मैक्सिमम फाइल्स जब हम चेक करते थे तो ये लगता था कि सारी फाइल लगभग कॉपी है। तो हमने कहा कुछ इस बार क्रिएटिव आइडिया करते हैं, जिससे हमारी एनईपी जिसमें जो क्रिएटिविटी की बात कही गई है उसकी पालना भी हो जाए, बच्चे पढ़ भी ले, और बच्चे जब गमले के ऊपर खुद का नाम, खुद के पिता का नाम और हिस्ट्री का कंटेंट लिखेंगे, बच्चा मान लो यहाँ से पास आउट भी हो जाएगा। बाद में जो दूसरे बच्चे आएंगे, इन्हीं के भाई बहन आएंगे, उनको भी पता चलेगा कि हमारे बड़े भाई बहनों ने ये गमला जो है यहाँ पे लगाया था। तो गमले के माध्यम से बच्चे की स्मृति भी इस महाविद्यालय के साथ में जुड़ेगी। हिस्ट्री का कंटेंट होने से दूसरे बच्चे भी जब इन गमलों को देखेंगे, इसमें पानी पिलाएंगे, तो प्रकृति के संरक्षण के साथ साथ उन दूसरे बच्चों का भी ज्ञान वर्धन हो पाएगा। जो भी सिलेबस का कंटेंट है वो इन गमलों के ऊपर हम लोगों ने लिखा है। बच्चों में जबरदस्त क्रेज है। जितना पहले फाइल बनाते थे और कागज भरते थे, वो एक बोरियत सी होती थी कि घर पे फाइल में लिख दिया और एक दूसरे की नकल कर दी, ला के जमा करा दी। यहाँ बच्चे को लगता है कि हम जब इन गमलों के ऊपर कुछ चित्रकारी करते हैं, कुछ आर्ट करते हैं, हिस्ट्री का कंटेंट कुछ लिख रहे हैं, तो एक उत्साह भी है, जबरदस्त क्रेज भी है और एक होड़ मची हुई है कि मेरा गमला दूसरे बच्चे के गमले से अच्छा होना चाहिए।